जी बाबा, अब तो हमने कुछ नहीं किया। इससे कैद में डालने के लिए बुलाया क्या? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है बच्चा, इसे क्यों सोचते? बैठो बैठो, तुमसे जरूरी बात करना है। बैठो, शाबाश। देखो बच्चा, माजी में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसको भूल जाओ। हम जानते हैं तुम्हारे साथ बहुत जुल्म हुआ है, हम भी उसका जिम्मेदार है, मगर अभी हमको तुम्हारा मदद का जरूरत है। हमारा जरूरत? हमारा क्या हैसियत है हम आपका किसी काम आ सके बाबा? हैसियत है तुम्हारा, ऐसा मत सोचो। तुम हमारा चनार खान का बीवी है, हमारा इकलौता बहन का बेटी है। हमको तो हर वक्त तुम्हारे अंदर अपना बैंड नजर आता है। आप हमको बोलेगा कि हम अपना माजी को भूल जाए और हम भूल जाएगा? ऐसा कैसे होगा? हमारा बच्चा वापस आ जाएगा। हम अपना उम्र गुजारा इस घर में एक नौकर की तरह, गुजरा उम्र कैसे वापस आ सकता है बाबा? आप हमको बताओ, अगर हम आपका किसी काम आ सकता है तो बाबा, नौकर मालिक का हुक्म कैसे नहीं मानेगा? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं बोलो। हम मामा है तुम्हारा, उस रिश्ते से तुमसे बदल मांगता है। मेरा बच्चा, हमारा घर को बचा लो, हमारा घर जल रहा है। दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारा करीब है, शायद इसी घर में। मगर मामला बहुत नाजुक है। अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम जमदा के करीब है। हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है। इसलिए तुम उस पर नजर रखो और हमको खबर करो। ये घर तुम्हारा भी है बच्चा, तुम्हारा अम्मा का घर है। तुमको इस घर में अपना अम्मा चलता फिरता नजर नहीं आता? बोलो। आता है बाबा, इसलिए तो इस घर में नौकर की तरह, कैदी की तरह रह रहा है। हम तुमसे वादा करता है, तुमको तख्त में बिठाएगा। ये हमारा वादा है, दुराब खान का वादा है, और चनार खान भी तुमको अपनी बीवी की तरह रखेगा। समझ गया बच्चा? हम इस घर का वफादार है बाबा। तो फिर बताओ, जमदा है ना इस सारे मामला के पीछे?
मारने का फैसला दिमाग में होता है और बादशाह खान का फैसला हमेशा से कमजोर था। बादशाह खान ने तो अपने बेटे के कातिल को माफ कर दिया ना, लेकिन चनार खान, उसने तो माफी का लफ्ज तक नहीं सीखा। हम जानता है चनार खान को, जो हुआ अच्छा हुआ, वरना आज सिर्फ एक लाश नहीं उठता। यही तो मैं चाहती थी। क्या बोला तुम? नहीं, कुछ नहीं। हमारा पास कोई सबूत नहीं है। देखो बरेरा, तुमको अपने अम्मा और हमारा बहन का कसम, हम सबूत के साथ बात करेगा। मेरी कहानी तो आपके सामने है ना, हमारा सामने तो तुम्हारा कहानी का वो हिस्सा है जिसे सब जानता है। तुम्हारा कहानी तो जारी है, जिसको तुम अपना अंदर छुपा कर बैठा है, वो हमारा सामने नहीं है। मैं तो एक खुली किताब हूँ। ना बच्चा, इंसान मर जाता है पर किसी पर कुलता नहीं है। खैर, हम क्या बातें कर रहे हैं, छोड़ो। आपकी कहानी का तो कोई भी हिस्सा मुझे नहीं पता। हमारा जिंदगी का घड़ी तो बहुत पहले रुक गया था सामदा। तो देखो, बार वक्त गुजर रहा है ना, हम वहीं का वहीं खड़ा है। हमारा शादी चनार खान के साथ तुरा बाबा ने बनाया था। मामू है हमारा। अम्मा बीमार था, अब्बा का इंतकाल हो गया था। तुरा बाबा चाहता था हमारा शादी चनार खान से बने, और चनार खान तो गुलवरी से मोहब्बत करता था। चनार खान हमसे शादी बनाने पर इस बात पर राजी हुआ कि गुलवरी से भी शादी करेगा। फिर हमारा शादी चनार खान से बन गया। अम्मा भी मर गया और हम इस घर में किसी पुरानी चीज की तरह बस पड़ा रहा, कभी इस कोना में कभी उस कोना में। फिर कुछ वक्त गुजरा, चनार खान और गुलवरीन का शादी बन गया। फिर तो हमारा अहमियत इस घर में किसी पुराना चीज से भी बदतर हो गया। गुलवरी हमारा हैसियत इस घर में नौकर जैसा कर चुका था, मगर उससे बर्दाश्त नहीं होता था कि चनार खान हमारा पास बैठे।
गुलवरी तो हमारा उस बच्चा का भी दुश्मन बन गया था। जब इस दुनिया में आया भी नहीं था। उसने सीधा हमारा बच्चा पर वार की। और हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले तो क्या आपने किसी को कुछ नहीं बताया? किसी ने आपकी बात पे यकीन नहीं किया? तुमको बताया ना, वो हमारा अहमियत पहले ही सफर कर चुका था इस घर में। नहीं जानता उसने क्या किया। उसने पता नहीं क्या किया। उस सब घर वाला हमारा नफरत में पागल हो गया। तुमको पता है चनार खान ने हमको क्या बोला? वो हमको बोला कि हमने खुद अपना बच्चा को, हमने मारा अपना बच्चा को, अब खुद हमने मारा। हमें मत नहीं बता, मगर हम तुमको अपना कहानी बताएगा। बार बार नहीं जीत सकता इस जख्म को। तुमको पता है समझा, जब हमारा बच्चा हमारा पेट में मर गया ना, हमें इतना रोया, हमारा पूरा जिस्म आंसू बन गया। और ये लोग हमको बदबख्त बोला, पागल बोला, अपना बच्चा का कातिल बोला। को पता है कुछ बहुत मारा। पापा ने हमारा एक बात नहीं सुना। हमको इस घर का कैद खाने में कैद कर दिया।
5 महीना मैं उस कैद खाने में जंजीरों में बंधा रहा। 5 महीना हम उस अंधेरे में, उस कैद खाने में पैर में पड़ी जंजीर से बातें करता रहा। हमारा इतना अच्छा दोस्त बन गया था वो, हमको कहीं नहीं जाने देता था। फिर एक दिन हमसे वो दोस्त भी छीन लिया। दुरा बाबा को रहम आ गया हम पर, ये कहकर रिहा किया कि हम इस घर में मुलाजिम का हैसियत से रहेगा और कभी रोएगा नहीं। मुझे हैरत है इस बात पे, इस घर के मर्दों को जरा सा एहसास नहीं हुआ कि वो आप पे कितना जुल्म कर रहे हैं। ना बच्चा, ये मर्द खुद को बहुत समझदार समझता है, बड़ा ताकतवर समझता है। मगर औरत अगर चाहे तो मर्द को ऐसा उंगलियों पे ना चाहता है। जैसे चनार खान, इतना मोहब्बत करता है वो तुमसे, तुम? मैं क्या? कुछ नहीं, हमसे डरो नहीं। भरोसा करो हम पर।
दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। क्या हो रहा था? कमरा साफ कर रही थी। ऐसा दरवाजा बंद करके? किस बात का शक कर रहे हैं मुझ पे? मुंह देखा तुमने अपना? इधर आओ। ये देखो, ऐसा लगता है जैसे किसी चोर का चोरी पकड़ा गया हो। देखो। आप देख चोर की निगाह से रहे हैं, बस और कुछ नहीं। हमको भी दुख है इस बात का। जिसको मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए उसको चोर की नजर से देख रहा है। हमको कितनी तकलीफ है इस चीज का बता नहीं सकता। इन दीवारों में रह के मैं कर क्या सकती हूँ? आपका शक गलत है। तो साबित करो कि गलत है। करो साबित। खुशी होगा हमको। लेकिन जब तक साबित नहीं होता तब तक शक तो करेगा हम। बरीरा बाजी, मेरे कमरे में कोई गया था क्या? नहीं, हमने तो नहीं देखा। क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ है? आपसे किसी ने कुछ पूछा है? हमसे कोई क्या पूछेगा और क्यों पूछेगा? आपको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा बात? नहीं, कुछ नहीं। क्या बताऊं अब मैं आपको? दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारे करीब है, शायद इसी घर में। मगर मामला बहुत नाजुक है।
अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम जमदा के करीब है। हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है, इसलिए तुम उस पर नजर रखो और हमको खबर करो। हम तुमसे वादा करता है तुमको तख्त पे बिठाएगा। ये हमारा वादा है, दुराब खान का वादा है। और चनार खान भी तुमको अपने बीवी की तरह रखेगा। ठीक हो तुम? हाँ मैं ठीक। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बात हुई किसी से? कौन सी बात? किससे? वो बाना से बात हुई? नहीं, मेरी उससे मुलाकात नहीं है। चलो आ जाओ, अभी बहुत हो गया खेल। चल तो तुम किधर जा रहे? वो मैं सोच रहा था फातिहा पढ़ा था। कब्रिस्तान जा रहा है? नहीं, वो चाची से और अपाना से अफसोस नहीं किया ना अभी तक। चलो एजाज खान, ऊपर कमरे में चलो। अच्छा। चलो हम भी तुम्हारा साथ चलते। नहीं, मैं अकेला जाना चाहता। अलग से अफसोस करना या अपाना से मिलना? हमको पता तुम बहाना ढूंढ रहे। ठीक है, जाओ, का ख्याल रखना। उधर लाला रुख भी होगा।
हम तुमको सिर्फ ये बताने आए हैं कि बात तो खत्म हो गया है, लेकिन जो तुम हमारे इज्जत के साथ खेलने का कोशिश किया, कभी माफ नहीं करेगा तुम्हें। पापा मैंने कुछ नहीं सुनना हमको। आज के बाद तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ये कमरा तुम्हारे लिए कब्र है, मर चुका है तुम।